हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये कहानी है आज से कई हजार साल पहले की। एक अंधेरी गुफा के अंदर कुछ लोग बचपन से ही जंजीरों से बंधे हुए हैं, यानी उन्होंने इस गुफा के अलावा कभी कुछ नहीं देखा। उनके लिए यही दुनिया है। अब ये लोग कुछ इस तरह बंधे हैं कि उन्हें सिर्फ सामने की दीवार दिखाई देती है और कुछ नजर नहीं आता। बेड़ियों में कैद इन लोगों के पीछे आग जल रही है। आग और इन कैदियों के बीच में एक चलने का रास्ता है, लेकिन इस रास्ते के बारे में इन कैदियों को नहीं पता, क्योंकि वो पीछे देख ही नहीं सकते। इस रास्ते पर से कुछ लोग अलग अलग तरह की चीजें लेकर गुजरते हैं, जैसे जानवर की तस्वीरें, कुछ मूर्तियां या अलग अलग शेप वाली चीजें। इन सब की परछाई सामने वाली दीवार पर पड़ती है। दीवार पर पड़ने वाली ये परछाई इन लोगों के लिए रियलिटी बन जाती है, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं। अब जो लोग इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उनके चलने की या चीज़ों को ले जाने की कुछ आवाज़ें आती हैं। अब इन आवाज़ों के बारे में ये कैदी सोचते हैं कि शायद ये सब आवाज़ें इन परछाइयों से ही आ रही है। यहाँ तक ये कहानी थोड़ी अजीब व गरीब लगती है, और ये अजीब सी कहानी लिखी है ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने। प्लेटो ने अपनी फेमस बुक रिपब्लिक में इस कहानी का जिक्र किया है, जिसका नाम है एलेगरी ऑफ केव। एलेगरी का मतलब है पिक्चर्स, कैरेक्टर्स या सिंबल्स के जरिए किसी मैसेज को या किसी बात को एक्सप्लेन करना, यानी नरेटिव्स या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जरिए किसी आइडिया के बारे में बताना या किसी मॉरल स्टोरी को कहना। जैसे खरगोश और कछुए की रेस के बारे में हम सब ने सुना है। ये एक तरह से एलेगरी है जो कछुए और खरगोश के कैरेक्टर के जरिए हमें ये समझाती है कि ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, लगातार एफर्ट्स करते रहने से, यानी कंसिस्टेंसी से कामयाबी मिलती है। इस तरह प्लेटो की यह कहानी है एलेगरी ऑफ केव। ये कहानी दरअसल प्लेटो के टीचर रहे सोक्रेटिस और प्लेटो के ही भाई ग्लूकोन के बीच बातचीत की तरह लिखी गई है। सोक्रेटिस ग्लूकोन को इल्यूजन और रियलिटी के बीच का फर्क समझाने के लिए ये कहानी सुनाती हैं। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ वक्त बाद गुफा के अंदर बंधे कैदियों में से एक कैदी किसी तरह आज़ाद होकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। शुरुआत में तो जैसे ही वो गुफा के बाहर निकलता है तो सूरज की रोशनी की वजह से उसकी आंखें खुल ही नहीं पाती है, क्योंकि उस शख्स ने इतना उजाला कभी देखा ही नहीं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और उसे बाकी चीज़ें नजर आती हैं। शुरुआत में तो उसे डर लगता है, वो इस नई दुनिया को देखकर हैरान और परेशान है। उसे कई बार लगता है कि शायद वो गलत जगह आ गया है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। कुछ वक्त बाद उसे एहसास होता है कि असली दुनिया तो ये है। गुफा में दिखने वाली परछाई तो सिर्फ इल्यूजन है, रियलिटी तो गुफा के बाहर है। इस कहानी में सोक्रेटिस आगे कहते हैं कि गुफा से बाहर निकलने वाला ये शख्स डिसाइड करता है कि असली दुनिया का ये सच वो जाकर गुफा के बाकी लोगों को भी बताएगा और अपने बाकी साथियों को भी इस अंधेरी गुफा से निकालकर रियलिटी में ले आएगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? सुनने में तो लग रहा है कि उसे बस जाकर सच बताना है और सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर ये शख्स भी अपने आप को इस बात के लिए खुशनसीब मानता है कि उसे इग्नोरेंस के ट्रैप से आज़ाद होने का मौका मिला। वो ये सोचकर खुश है कि उसके पास जानकारी है, वो अब सच जानता है, जिसकी मदद से वो रियलिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब ये शख्स वापस जाकर अपने साथियों को सच बताता है कि असल दुनिया तो गुफा से कितनी अलग है और दीवार पर पड़ने वाली ये परछाइयाँ सिर्फ एक भ्रम है और इतने सालों तक हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। क्योंकि वो एक दीवार से बंधे थे, इसलिए वो सिर्फ एक ही तरफ देख पा रहे थे, इसलिए रियलिटी से वो हमेशा अनजान रहे। लेकिन गुफा में रहने वाले लोगों को इसकी बातें सुनकर लगता है कि बाहर से आया ये शख्स शायद भटक गया है, क्योंकि एक तो वो अजीब सी बातें कर रहा है, दूसरा उसे गुफा के अंधेरे में अब ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। कैदियों को लगता है कि वो गुफा से बाहर जाने पर बीमार हो गया है, इसलिए वो वापस आने पर इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है। उन्हें लगता है कि गुफा से बाहर जाने पर उनका भी यही हाल होगा, वो भी इसी तरह की बातें करेंगे। उन्हें लगता है कि वो भी बाहर की दुनिया में जाने से बीमार और अंधे हो जाएंगे। इस डर से अब वो हर उस शख्स को मार देती हैं जो उन्हें गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब इस कहानी को फिलोसफर्स ने अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है। कुछ फिलोसफर्स का कहना है कि प्लेटो के जरिए बताना चाहते थे कि एजुकेशन और अवेयरनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। एलेगरी ऑफ केव को प्लेटो ने हम इंसानों के लिमिटेड परसेप्शन की तरह दिखाया है, और केव की दीवार पर बनने वाली शेडोज वो फॉल्स बिलीफ या मिस इन्फॉर्मेशन है जो हमें अंधेरे में रखती है, जबकि गुफा से बाहर निकलने को एजुकेशन से जोड़ा गया है। एजुकेशन हमें अवेयर करती है ताकि हम रियलिटी को देख सकें।
जो शख्स गुफा से बाहर निकला उसे शुरुआत में रियलिटी को समझने में परेशानी हुई, लेकिन इन परेशानियों को फेस करते हुए वो ये देख पाया कि गुफा के अंदर फॉल्स रियलिटी थी, जबकि आउटसाइड वर्ल्ड रियलिटी को समझने का सही जरिया था। लेकिन अब सवाल ये कि जब गुफा से आज़ाद हुआ इंसान वापस गुफा में जाता है तो वो बाकी लोगों को अंधा क्यों लगता है? कैदियों को लगता है कि वो बीमार हो गया है, क्योंकि आज़ाद हुआ शख्स गुफा में वापस आकर कैदियों को सच बताता है। लेकिन ये सच उनके लिए नया है, यानी प्लेटो का कहना था कि हम इंसान अक्सर अनफैमिलियर ट्रुथ को रिजेक्ट कर देते हैं। जो ट्रुथ हमारे बरसों के बिलीफ सिस्टम से अलग होता है उससे हम घबरा जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। इसलिए वो रियलिटी हमेशा हमें एक थ्रेट यानी धमकी की तरह लगती है, तो हम उस सच को हमेशा के लिए मारने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि पेनफुल रियलिटी से ज़्यादा हम कंफर्टेबल इल्यूजन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन प्लेटो को कहना था कि खुद को अवेयर करना तो हमारी जिम्मेदारी है ही, और ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस भी है, लेकिन दूसरों को एजुकेट और अवेयरनेस की तरफ ले जाना भी हमारी ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप हमें लगातार फीडबैक देते रहिए, बेहतर कंटेंट बनाने में हमारी मदद कीजिए। ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।